हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जो ईबो है सो जान को, जो जान सो रहा था तो उसको फेस को टच कर रहा था और उसे बोल रहा था क्या मैं किस करूं, और उसने फिर किस कर लिया था। तो अब उसके आगे ईबो जो ये सब कर रहा था तो जान उठ गया था पहले से ही। जब ईबो ने उसके फेस को टच किया था वो उठ गया था, पर वो अपने आंखें नहीं खोला था। वो सोच रहा था कि देखते हैं क्या करेगा ईबो। तो ईबो जब जान को किस करता है तो जान ने अपने आंखें खोल लिया था और ईबो ने अपने आंखें बंद कर लिया था। तो ईबो को पता नहीं है कि जान उठ गया है, पर जान ईबो को देख रहा था। जो जान का जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। वो बोलता है क्या ये भी ये सब कर सकता है, मुझे पता नहीं था। उसके बाद फिर वो जब ये ईबो को पता नहीं था ना कि किस कैसे करते हैं, लेकिन वो जो ईबो है सो जान के लिप्स को मस्त सिर्फ कैंडी की तरह मतलब कि लिक कर रहा था। तो जो जान है सो अपने होठों को मूव करता है। वो जान के ये सब किया था तो वो अपने होठों को मूव करता है। तो जो ईबो है सो उसको होठों को छोड़ देता है और जान की तरफ देखता है, पर जान ने फिर से अपने आंखें को बंद कर लिया था। तो ईबो को कुछ तो पता ही नहीं था। फिर वो बोलता नहीं ऐसा नहीं है, फिर जा कर के उसके होठों को लिक करने लगता। उसी तरह जो जान है सो ईबो को मतलब कि फिर से किस करने लगता है, अपने होठों को मूव करने लगता है। तो ईबो फिर इसी तरह देखता है, फिर कुछ नहीं होता है। तो जो जान है, जो ईबो है उसी तरह किस करने लगता है। जो जान है सो उसको सिर को पकड़ता है अपने हाथों से, और जो दूसरा हाथ है उसको मतलब कि कमर के अराउंड कर लेता है ईबो को। दोनों हाथों को मतलब से खींच करके ईबो को अपने पास और उसे डीप किस करने लगता है। ईबो जो अपने आँखों को खोल कर देख रहा था ऐसा, जान है सो जान ने अपने आँखों को बंद कर लिया था। ईबो को थोड़ा सा देखा था और फिर अपने आँखों को बंद कर लिया था और उसे डीप किस करने लगता है। तब जब देखता है कि ईबो को ब्रीथ नहीं हो रहा है तो वो मतलब कि छोड़ देता है। जो ईबो है सो मतलब कि गहरी गहरी सांसें लेते हुए, मतलब उसका फेस पूरा रेड हो गया था। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए जान को ही देख रहा था। जान भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और ईबो को देख रहा था। और दोनों मतलब ईबो कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये हुआ क्या। वो तो बस थोड़ा सा किस करना चाहता था, लेकिन जानगा ने भी मुझे किस किया, ये सोच करके ईबो ब्लश करने लगता है। और जो जान है बोलता है क्या हुआ, तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो। तो ये ईबो है बोलता आपने मुझे किस किया। तो जो जान है बोलता तुम मुझे कर रहे थे तो क्या मैं नहीं कर सकता तुम्हें किस। तो ईबो है बोलता हाँ आप कर सकते हो, कर सकते हो। तो जो जाना बोलता क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, क्या मैं फिर से तुम्हें किस करूँ, तुम्हें अच्छा लगा। तो जो ईबो है सो अपने आँखों को चुराते हुए इधर उधर करते हुए बोलता हाँ मुझे अच्छा लगा ये किस। तो जो जाने बोलता क्या मैं फिर से करूँ तुम्हें। तो ईबो में सर हिलाता है। जान पूरा शॉक्ड बोलता ईबो। तो ईबो बोलता अब मुझे फिर से किस करो इसी तरह। तो जो जाने बोलता है ईबो तुम्हें पता है ना ये किस है, कोई मजाक नहीं, मैं तुम्हें फिर से करूँ। तो ईबो बोलता हाँ मैंने कहा ना मुझे फिर से करनी है। तो जो जाना बोलता है ओके। उसके बाद फिर जान ईबो को फिर से अपनी तरफ खींचता है और फिर से एक डीप किस करता है। और जो ईबो और जान है तो दोनों थोड़ी देर के बाद किस रिलीज करते हैं। उसके बाद दोनों आँखों में देखते हुए जो गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तो जो जान है बोलता है ईबो तुम्हें पता है ये क्या है। तो जो ईबो बोलता हाँ मुझे पता है। तो जो जान बोलता तुम्हें कैसे पता, तुम तो अभी बच्चे हो ना। तो जो ईबो बोलता ओ ना। तो जो जान बोलता हूँ। तो जो ईबो बोलता वो मेरा दोस्त सुयांग है ना। तो ईबो जान बोलता उसने मुझे बताया था
ये सब के बारे में। तो ईबो बोलते, उसके तरफ देखते हुए, मुँह खोलते हुए देखते हुए बोलते, ईबो तुम पढ़ाई करने जाते हो ना स्कूल, या ये सब? तो जो ईबो अपने सर को झुकाते हुए बोलता है, वो मुझे बता रहा था, मैंने नहीं पूछा था। तो जो जाना बोलता है, अच्छा तुम नोटी बच्चा बन रहे हो ना? तो ईबो बोलता, नहीं मुझे अच्छा लगा ये सब। तो जो जान बोलता है, अच्छा ये सब से ध्यान हटाओ और तुम्हें स्कूल जाना है ना? हाँ, अब अभी ये सब तुम्हारे पास वक्त है बहुत ज़्यादा ये सब के लिए, तुम अभी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जल्दी से तुम। तो ईबो बोलता ओके। उसके बाद फिर ईबो ब्लश करते हुए अपने टॉवल को लेता है, वॉशरूम में चला जाता है। जो जान है उसका बेड पे सोते हुए अपने हाथों को पीछे अपने सर के पीछे करते हुए बोलता है, ईबो मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम्हें एहसास दिलाया है तुम्हारे दोस्त ने, मुझे ये भी पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बोलूँ कैसे? अगर मैं बोलूँगा तो तुम अभी बहुत ज़्यादा बच्चे हो, तुम्हारे आगे बहुत सारी मतलब कि ज़िंदगियाँ पड़ी हुई है और तुम्हें तो अच्छी अच्छी उम्मीदें चाहिए, मुझ जैसा उम्मीदें नहीं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा भी हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ? अभी के लिए तुम्हें लगता है, मुझे लगता है तुम्हें मुझे देखकर अट्रैक्शन हो गया है, थोड़ी बहुत प्यार नहीं हुआ है मुझे लगता है। इतना कह करके बस सोच ही रहा था, तब उस उधर से कुंडी खुलने की आवाज़ आता है वॉशरूम का। फिर ईबो आ जाता है। ये 10-15 मिनट ने जान इसी तरह सोचते हुए ही बिता दिया था। ईबो जब देखता है कि जान वहीं है तो बोलता है, गगा आप यहाँ पे हो? तो जो जान है बोलता ओ मैं जाता हूँ अभी। इसके बाद भी जान उठता, बोलता है मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, तब तक तुम नीचे आ जाना, ठीक है ना? मैं भी नीचे आ जाऊँगा, फिर ब्रेकफास्ट तो करना है ना तुम्हें। तो जो ईबो बोलता ओके। उसके बाद फिर जान वहाँ चला जाता है। ईबो है सो अपने आप को तैयार करता है, स्कूल ड्रेस वगैरह पहनता है और फिर जो जान है से इधर रूम में आता है, वो भी वॉशरूम चला जाता है और फिर फ्रेश वगैरह हो करके आता है, देखता है ईबो भी नीचे डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था। तो उसके अंकल बोलता है, ईबो तुम बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कल, क्या हुआ तुम्हें? तो ईबो कुछ भी नहीं कहता। उसके ब्रदर बोलते हैं, ईबो तुम ठीक हो ना? तो ईबो बोलता है यस ब्रदर। तो जो ईबो ब्रदर हैं जो बोलते हैं, क्या तुम हम लोग से गुस्सा हो? तो ईबो बोलता नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो जो उसके ब्रदर बोलते हैं, हाँ तो तुमने रात को डिनर करने से हम लोग के पास मना कर दिया था। तो जो ईबो बोलता सॉरी ब्रदर, वो ना मुझे थोड़ी सी गुस्सा आ गई थी। तो जो उसके ब्रदर बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम दोनों आप तुम्हारी ही भलाई के लिए बोल रहे हैं ईबो। तुम बाहर जाओगे, अच्छा सा स्टडी करोगे, तुम्हें बिजनेस संभालने में थोड़ा हेल्प मिलेगा, इसलिए हम लोग तुम्हें भेज रहे हैं। हम लोग को पता है कि तुम चले जाओगे तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग को तो करना पड़ेगा ना तुम्हें अच्छा मतलब कि स्टडी देने के लिए। तो जो वो बोलता हाँ ओके ब्रदर। उसके बाद फिर जान पे आता, बोलता है कि हेलो, सबके ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर डिनर करने के लिए मतलब कि ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, सभी ब्रेकफास्ट करते हैं मिल के। और जो ईबो से बार बार जान की तरफ देख रहा था और जान को भी फील हो रहा था कि ईबो उसी को देख रहा है। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ईबो तुम अपने खाने पे ध्यान दो। और जो उसके अंकल उसके ब्रदर हैं सो देख रहे थे ईबो कि ये वो जान की तरफ बहुत बार बार देख रहा है। तो उसके ब्रदर बोलते हैं कि क्या कुछ हुआ है? तो जो ईबो बोलता कुछ नहीं ब्रदर क्या होगा? तो जो उसके ब्रदर बोलते हैं, हाँ तो तुम बार बार जान को तरफ क्यों देख रहे हो? तो जो ईबो बोलता है, वो कुछ नहीं। तो बोलता अच्छा ठीक ब्रदर, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। फिर सबको बाय बोलता है और वो अपने मतलब कि कार निकालते हैं वहाँ के सर्वेंट वगैरह। उसके बाद फिर उस पर बैठता है और वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाता है। इधर हम जान को देखते हैं, जो ईबो गया था उसी साइड देख रहा था। तो उसके ब्रदर बोलते हैं कि जान क्या हुआ है, ईबो आज ठीक ठाक ही लग रहा है। तो जान बोलता कि हाँ वो बस थोड़ा सा गुस्सा था आप लोगों से, मैंने रात को समझाया था तो अभी ठीक है वो।
तो जो उसके ब्रदर बोलते हैं थैंक यू, आपने समझा दिया। वो बच्चा है ना, इसलिए अभी समझ नहीं पा रहा है। तो जान बोलता है हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने समझाया तो वो समझ गया है। तो उसके भाई बोलते हैं अच्छा थैंक यू जान, आपने समझाया इसलिए। उसके अंकल भी बोलते हैं कि हाँ थैंक यू तुम्हें उसे समझाने के लिए। तो जो जान बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। तो वो सब बोलते हैं ओके। फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है कि हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं। जान भी वो सबको बाय करता है। उसके बाद फिर वो सब भी चले जाते हैं और फिर जान कमरे में आ जाता है। इधर हम आधे घंटे के बाद देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पे ईवो आ गया था। उसके बाद फिर ईवो आया था तो सुयांग और उसके कुछ दोस्त वगैरह थे, वो सब वहीं थे। सुयांग ईवो से बड़ा है, पहले मैंने बोला था। ईवो छोटा है, सुयांग उससे बड़ा है 2-3 साल का। तो दोस्त है वो सब। लेकिन तो जो ईवो आया था अपनी कार से उतरा था तो सुयांग बोला था हाय बड़ी। ईवो भी हाय कहता है। इसके बाद फिर सुयांग बोलता है कि चलो चलते हैं क्लास में। तो ईवो हूँ बोलता है। उसके बाद फिर वो सब क्लास चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्लास का सीन। टीचर आते हैं, मतलब कि पढ़ाई वगैरह करवा देते हैं। उसके बाद फिर टीचर चले जाते हैं। फिर 1-2 क्लासेस इतना होता है। उसके बाद फिर लंच का टाइम हो जाता है। सुयांग आता है ईवो के पास और सुयांग के साथ साथ हैपिंग आता है। और उसके बाद फिर जो वेंचा है सो आता है और जो 1-2 दोस्त और थे वो सब आते हैं। उसके बाद जो सुयांग है वो बोलता है ईवो कि हम लोग चले कैंटीन। तो ईवो बोलता है उसके बाद फिर ईवो कैंटीन चला जाता है। उसके दोस्त सब बैठे हुए थे तो ईवो जाकर के साइड में बैठता है। तो सुयांग उसके पास जाकर बैठता है। तो सुयांग बोलता है क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हो। तो ईवो बोलता है कि सुयांग मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तो जो सुयांग बोलता है बताओ। तो जो ईवो बोलता है कि मैं ना 1 साल के बाद स्टडी के लिए बाहर चला जाऊंगा। स्टडी करने के लिए मेरे ब्रदर और मेरे अंकल ने ये बोला है। सुयांग बोलता है क्या तुम इतना जल्दी जाओगे। तो जो ईवो बोलता हूँ। तो बोलता हाँ तो तुम चले जाओगे तो और तुम्हें और क्या टेंशन है तुम बताओ, तुम थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो। तो ईवो बताता है मैं एक और बात बताऊँ। तो जो सुयांग बोलता हूँ बोलो। तो जो ईवो बोलता है मैं ना किसी से प्यार करता हूँ। तो ईवो को ये बात सुनकर सुयांग बोलता तो जो ईवो बोलता क्या तुम्हें शॉक्ड नहीं लगा मेरी बात सुन। मुझे इस बात से शॉक्ड लगा कि चलो तुम्हें रियलाइज़ हो गया कि तुम किसी से प्यार करते हो। ईवो बोलता क्या मतलब तुम्हारा। तो जो सुयांग बोलता मुझे पता है तुम छोटे हो लेकिन तुम्हें किसी से प्यार हो गया। अच्छा बताओ अब वो कौन है। ईवो बोलता है कि वो मेरा जो बेबी सीटर नहीं करता था वो। तो सुयांग बोलता है क्या वो तो तुमसे बड़े होंगे ना। तो सुयांग बोलता ईवो बोलता हाँ मुझसे बड़े हैं, ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो उनसे प्यार करता हूँ ना। तो सुयांग बोलता हाँ इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो तुम क्या करोगे, तुम तो पढ़ाई करने के लिए बाहर चले जाओगे, फिर वो किसी से शादी कर लेंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। तो ये बोलता हाँ मुझे भी ये पता है पर मैं क्या करूँ सुयांग तुम बता। तो सुयांग बोलता है क्या मैं तुम्हें एक आइडिया बताऊँ। तो ये बोलता हाँ तुम बता। तो चलो आगे अगले एपिसोड में देख।